कोरोना मानवीय भूल का नतीजा है। चाहे इसे लैब में तैयार किया गया हो या फिर लैब जैसे वातावरण के तैयार होने से ये हमारे वातावरण में आ गया हो, कुछ भी हो, अगर शिक्षा ऐसी रही होती तो आज हम इस नतीजे को नहीं भुगत रहे होते। अवस्था कुछ भी हो, लेकिन इसकी मार पड़ेगी शिक्षा पर, शिक्षा और मरेगी और फिर संसार अपाहिज और ज़्यादा होगा। पहले ही शिक्षा के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। आइए समझते हैं। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं वकील अहमद। एक बार फिर से लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके विषय में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ शिक्षक की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी हमारे इन हालात के बारे में पता होना चाहिए, इन शिक्षा के मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के अंदर एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं तो फिर जुड़े रहिएगा। आज हम बात करेंगे कोरोना से पहले क्या हालात थे शिक्षा के और अब हालात क्या हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था वजूद में आई थी जिसका नाम था यूनिसेफ। इसका कार्य ये था कि ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करेगी और जहाँ जहाँ पर भी बच्चे प्रभावित हुए हैं उनको खाने पीने और शिक्षा का इंतजाम करेगी, उनके पालन पोषण को सुनिश्चित करेगी, अच्छे जीवन यापन के लिए उनको अग्रसर करने की कोशिश करेगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है, यूनिसेफ बताता है कि विश्व भर के अंदर तकरीबन 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यानी जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो 100 करोड़ है और ऐसा विश्व में पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये बच्चे भी अच्छे से शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनके कारणों की बात बताते हैं। वो तो बताते हैं कि शिक्षक नहीं है। पहला एक कारण है कि शिक्षक नहीं है जो स्कूल में जा रहे हैं, या शिक्षक कम पढ़े लिखे हैं, कम स्किल्ड हैं। फिर है शिक्षण सामग्री, कहीं पर किताबें नहीं है, कहीं पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं, कहीं पर स्कूल्स नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। और सबसे बड़ी इसमें एक और बात कही गई है कि स्वच्छता की जो सुविधाएं हैं, यानी टॉयलेटिंग और लैट्रिन वगैरह की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं है। अन्य जो कारण है जो शिक्षा से दूर करते हैं बच्चे को, इन 100 करोड़ के अलावा भी, या इन 100 करोड़ के अंदर शामिल हुए बच्चों को भी जो शिक्षा से दूर कर रहे हैं, जो शिक्षा को उनके लिए मुश्किल बना रहे हैं, उनमें भूख है, बीमारी है और थकान है। थकान वो जो बच्चे घर पर काम करने के बाद में महसूस करते हैं और स्कूल आने के बाद वो सीखने की बजाय सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं और टीचर उनको सिखा नहीं पाते हैं। फिर गंभीर जो समस्याएं हैं, एक और बहुत बड़ी गंभीर समस्या यह है कि 61.7 यानी कि 61 करोड़ 70 लाख बच्चे न्यूनतम पठन क्रियाओं में भी, कौशल में भी निपुण नहीं है। उनको सामान्य गणितीय क्रिया नहीं आती है। एक कंसर्न की बात है, कौशलों में पिछड़ गए हैं और इनमें से 2/3 स्कूलों में है, इनमें से भी 2/3 स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। गंभीर समस्या है। हर 5वां बच्चा स्कूल से बाहर है और इसमें जो सबसे ज़्यादा बाहर बच्चे हैं उनमें गरीबी एक बड़ा कारण है। गरीब बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। उनमें दिव्यांग बच्चे भी हैं और लड़कियां, जी हाँ, लड़कियों का तीसरा सबसे बड़ा नंबर है उनकी आबादी के हिसाब से जो स्कूलों के बाहर है। फिर अगर हम बात करें कि कितने देशों ने ऐसी व्यवस्था की है जो सारी लड़कियों को पढ़ा पाए, तो दुनिया के सिर्फ 66% देश ही ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था की है, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित किया है। लेकिन ये आंकड़ा केवल प्राइमरी स्तर तक की लड़कियों की शिक्षा के विषय में बात करता है, यानी दुनिया भर में 66% देश ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा को अभी तक केवल प्राथमिक स्तर तक ही सुनिश्चित किया है। ध्यान देने की बात है। अब अगर मैं एक बात करूं अलग से, तो ये कोट है कि स्कूल सदैव सीखने के लिए अग्रसर नहीं करता। स्कूल सदैव सीखने के लिए अग्रसर नहीं करता। विश्व भर में स्कूलों के अंदर न सीखने वाले स्कूलों के बाहर से अधिक हैं। यूनिसेफ कह रहा है इस बात को, यानी दुनिया के अंदर जितने बच्चे जो सीख नहीं पा रहे हैं उनमें से 2/3 बच्चे तो स्कूलों के अंदर है जो स्कूलों के अंदर नहीं सीख पा रहे हैं। आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और मैं बात करूंगा, ये भी यूनिसेफ ने कहा है कि विश्व भर में एक गंभीर चुनौती है, ये विश्व के लिए गंभीर चुनौती है कि बच्चों एवं किशोरों को जीवन यापन, काम और क्रियाशील नागरिक बना पाए। चुनौती है हम टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने और खुद स्टूडेंट के सामने भी कि वो शिक्षा की तरफ आएं। अब मैं कुछ रणनीतियों की बात करता हूं। कौन कौन सी रणनीतियां यूनिसेफ सुझाता है, बताता है कि इनका इस्तेमाल करने के बाद में शिक्षा के अंदर जरूर सुधार आएगा। तो पहला वो जो रणनीति बताता है वो बताता है कि शिक्षा के समान अवसरों की व्यवस्था की जाए, यानी हर लेवल पर शिक्षा को व्यवस्थित किया जाए और समानता की बात को बढ़ाया जाए। दूसरे बात को जो सुझाते हैं वो है सभी के लिए सीखने के नए नए तरीके खोजना। देखिए, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे बच्चे सीख पाएं। इसलिए हमें अलग अलग रणनीतियों की, अलग अलग सिखाने के तरीकों की और सीखने के जो हालात हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इमरजेंसी तथा गंभीर समय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर इमरजेंसी के हालात बन जाते हैं, युद्ध के हालात बन जाते हैं, तो व्यवस्था ही नहीं है, लोग डरते हैं स्कूलों में भेजने से। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। और इसके बाद ये कहते हैं कि कुछ तरीके भी हैं जिनको अपनाया जाना जरूरी है, जिनमें पहला है तंत्र ठीक हो जाए।
यानी जो गवर्नमेंट्स है या नॉन गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका तंत्र ठीक होना चाहिए। आंकड़े और तथ्य हमें जुटाने पड़ेंगे कि कौन कौन से वो कारण है जिन कारणों से बच्चा स्कूल से पिछड़ रहा है, शिक्षा उससे दूर जा रही है। तीसरा है कि खोज करना पड़ेगी हमें, कौन कौन से नए तरीके हो सकते हैं सिखाने के। स्कूल एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, लेकिन अगर स्कूल के बाहर भी कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती हो तो उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। तीसरी ये बात करते हैं कि संचार तथा इनकी वकालत की जरूरत है, यानी संचार के माध्यमों को हमें बढ़ाना पड़ेगा जो शिक्षा की बात करें, और फिर इनकी पढ़ाई की वकालत करने वाले लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे एडवोकेसी हमें खड़ी करनी पड़ेगी, इनकी पढ़ाई को लेकर के आवाज़ बुलंद करने वालों और उनके लिए व्यवस्था करने वालों को हमें आगे आना पड़ेगा। 5वां नंबर है समुदाय की सहभागिता। हमारे देश में ये कम होती जा रही है। दुर्भाग्य है कि आज एक पेरेंट दूसरे बच्चे को, दूसरे पेरेंट के बच्चे को नहीं टोक सकता है। एक बच्चा दूसरे पेरेंट की किसी अच्छी बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो समाज की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हमें एकजुट होकर के एक समाज के रूप में काम करना पड़ेगा और शिक्षा को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आगे आना होगा। छठी बात कहते हैं सेवाएं प्रदान करना। देखिए, जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग पढ़ा सकते हैं, जो लोग आगे आ सकते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी सेवाएं प्रदान करें, लंबे समय तक कंसिस्टेंटली प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रदान करें। अब बात करते हैं शिक्षा के उच्चतम लाभ क्या हैं। अगर मैं उच्चतम लाभों की बात करूं तो एक शिक्षित व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जी पाता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। सहायक जो होता है वो व्यक्तित्व उसका सहायक हो जाता है, दूसरों की मदद करने लायक वो बन जाता है। खुद में कुछ आता होगा तो दूसरे की मदद जरूर कर पाएगा, इसलिए शिक्षा जरूरी है। आत्मनिर्भरता की तरफ शिक्षा लेकर जाती है, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। एक लेवल तक सीखने के बाद अगले लेवल तक उसको खुद भी जाने में शिक्षा मदद करती है। स्वस्थ जीवन जीता है, न सिर्फ सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भी एक स्वस्थ जीवन जीता है शिक्षित व्यक्ति, और कठिनाइयों का सामना कम करता है, सामाजिक योगदान देता है। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा सामाजिक योगदान देता है, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। अशिक्षा से हानियां भी होती हैं। अगर आप अशिक्षित हैं तो आप इन हानियों को महसूस करते होंगे, आपके सामने ये आती होंगी। पहला है कौशलों में गिरावट। आपको आजीविका कमाने के लिए भी सामान्य कौशलों में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता होगा, ये आप देख सकते हैं। आजीविका की समस्या भी एक बड़ी समस्या है कौशलों की कमी और गिरावट की वजह से। दूसरों पर निर्भरता है। एक छोटा सा काम, अगर एप्लीकेशन लिखनी पड़े, बैंक का फॉर्म खुलवाना पड़े, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, एडमिशन बच्चे का करवाना पड़े, तब भी आपको फॉर्म भरवाने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अशिक्षा का ये बहुत बड़ा नुकसान है। निर्णय क्षमता की कमी, इसको तो हम भुगत ही रहे हैं, पता ही नहीं है। दुनिया भर के अंदर जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है। वो फैसला नहीं कर पाते कि क्या सही क्या गलत और किस लिए मुझे फैसला करना है। जैसे कि अगर मैं कॉमन तौर पे बात कहूँ, इलेक्शंस हैं, हमें वोट किन मुद्दों पे करना चाहिए, संवैधानिक मुद्दे हैं, उनका हमें पता नहीं रहता क्योंकि अशिक्षा ने हमें बांध कर रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ये जो है यूनिसेफ कह रहा है कि अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बीमारियों का सामना करता है, ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है। स्वयं तथा समाज के लिए भविष्य बनाने में चुनौतियाँ होती हैं। खुद का भविष्य बनाने में बहुत चुनौती का सामना करता है और समाज के लिए भी वो कोई भविष्य तय नहीं कर पाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जहां पर आपको लगता है कुछ छूटा है या कुछ ज्यादा गलत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से न सिर्फ आपको बल्कि बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए हम और अच्छी बातें लेकर आए। और अगली वीडियो आने तक दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय।